बिराजो श्री हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। 28वां अध्याय गोपाष्टमी। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कार्तिक शुक्ला अष्टमी जिसको गोपाष्टमी कहते हैं उसकी विधि कहिए। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी पहले बछड़े चराया करते थे, कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गौ चराने लगे, उसी से ये गोपाष्टमी कहलाई। उस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गौ माता का पूजन प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा गौ के पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा कुंड है, आज के दिन उसमें स्नान करके श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा से सब पापों का नाश होता है। गौ माता तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ये सब महापाप गौ के पीछे चलने से, उसकी धूली पड़ने से ही नाश को प्राप्त होते हैं। गौ के पीछे जितने पैर चलते हैं उतने ही कुल गौलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का जो महत्व कहा है सो हमसे सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो गौ माता का पूजन करते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं। जो गौ के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली बेला में गांव के बाहर गौओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि के फूलों की माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और पात्र में जल लेकर सूर्य अस्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली, चंदन, अक्षत इनसे गौ माता की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा हमें और कोई तिथि प्यारी ही नहीं है। सब दान तथा तीर्थों के स्नान से जो फल मिलता है वह उस दिन गौ माता के पूजन से मिलता है। पहले जल से गौ माता के पैर धोवो और ये मंत्र पढ़ो कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण जी के चरणों में है वह लक्ष्मी गौ रूप होकर के मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर गौ के चरण धोवे, रोली, चंदन और लगावे, कहे भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो, मुझको सिद्धि दो, नवेद ग्रहण करो। बोल तुलसी माता की जय। उत्तम धूप दीप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो, मुझको सिद्धि दो, नवेद ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके गौ की प्रदक्षिणा करें, फिर गौ को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चले। गौ के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जो फल 33 करोड़ देवताओं के पूजन से होता है, गोपाष्टमी के दिन एक गौ का पूजन से होता है। उतना ही फल गोपाष्टमी को गौ के एक ग्रास देने से होता है। सर्व क्षेत्र तथा देव स्थान में फूल दान से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी को गौ दान से मिलता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वही गौ के प्रदक्षिणा से मिलता है। गौ के समान और कोई धन नहीं। जो तृण खाकर भी अमृत पै देती है उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। इसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है वह हमारे स्थान को प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है वैसा फल तपस्या, वेद पाठ और तथा बड़े बड़े व्रतों से भी प्राप्त नहीं होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके अच्छा वंश स्थापित करके वह हमारे लोक को प्राप्त होता है। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं करता वह 14 इंद्रों के राज्य तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन नहीं करता वह अंधा, बहरा, कुबड़ा, कुष्ठी, गंडवाला, माला में लंगड़ा होता है। गोपाष्टमी को गौ का पूजन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
गोपाष्टमी को सायकाल के समय जो श्रवण नक्षत्र हो, जयंती योग बनता हो, जो मुक्ति को देने वाला होता है, जो जयंती योग नहीं करता वह नरक में जाता है। उसको गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरा पान तथा स्त्री वध का पाप मिलता है। जो जानकर गोपाष्टमी का पूजा नहीं करते वे वन में सर्प होते हैं तथा गीद काग बाज बनकर मनुष्य का मांस खाते हैं। जो गौ का पूजन नहीं करता वह महापातकी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य होता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र पौत्र आरोग्य भाग्य इस जन्म में पाकर अंत में वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर मृत्यु लोक में बड़ा धर्मात्मा राजा होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गौ का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा का भय नहीं होता। मेघ इच्छा पूर्वक वर्षा करते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। गोपाष्टमी को गौ का पूजन करने से सब संपदा मिलती है, विघ्नों से भय नहीं होता, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने पूछी सो सब गोपाष्टमी की कथा हमने कही, अब और क्या पूछते हो। इसके पढ़ने और सुनने वाले को भी परम पद की प्राप्ति होती है। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 28वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान, राम तो लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतान की।